बंगाल में कुर्बानी पर तो यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर गदर मचा हुआ है। बकरीद आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने भाईजान को वार्निंग दे दी है। सड़क पर या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी गई या सड़क को जाम किया गया तो दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। इस बीच मस्जिद के लाउड स्पीकर से शोर कम करने की नसीहत भी दी गई तो मौलाना भजन बजाने पर सवाल उठाने लगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बकरीद से ठीक 10 दिन पहले यूपी में अजान वर्सेज भजन शुरू हो गया है। योगी फोर्स ने सड़क पर नमाज और लाउड स्पीकर पर हाई वॉल्यूम में अजान पढ़ने पर सख्ती क्या की। भाईजान मंदिरों में बजने वाले भजन पर सवाल उठाने लगे हैं। भजन के वॉल्यूम को डेसिबल मशीन से मापने लगे। मंदिर में भजन को और मंदिर में जो सुबह सुबह घंटे बजते हैं उसको भी देखिए। अगर से आपको अजान को पर इतराज़ है, अजान से नींद में खलल होता है, तो फिर ये भी कहिए कि सुबह सुबह जो लाउड स्पीकर पर भजन होता है मंदिरों में, उस पर भी नींद में खलल होता है। मौलाना यासूब अब्बास को भजन से दिक्कत इसलिए होने लगी क्योंकि योगी के मंत्री ने मस्जिद से होने वाली सुबह सुबह की अजान पर सवाल उठा दिया। 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर के आगे पढ़ते थे, नींद को तो भंग हो जाती, बंद हुआ नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। मंत्री जयवीर सिंह मस्जिद से लाउड स्पीकर के शोर को लिमिट में बजाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौलाना को ये नसीहत इस्लाम का अपमान लग रहा है। जो टाइम उसमें गाइडलाइन के तहत जो आवाज़ जितना संतुलन रहना है उस हिसाब से ही आज़ानें हो रही हैं, और कहीं भी आवाज़ कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है जो गाइडलाइन के अलग जा कर के आवाज़ हो। हम लोगों को किसी भी मजहब की बुराई नहीं करनी है और कंसर्न मिनिस्टर से इस बात की अपील करते हैं कि उनको चाहिए कि अपने इस बयान को वापस लें और मुसलमानों से माफ़ी मांग। भाईजान भले ही इधर उधर की बात करें, लेकिन इस बार बकरीद से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मियां भाई को वार्न कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं, माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर फोर्स दूसरे तरीके से निपटेगी। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। यूपी में मंदिर हो या फिर मस्जिद, दोनों के लिए लाउड स्पीकर लगाने और बजाने के लिए एक ही नियम है। आवाज की सीमा तय की गई है। लाउड स्पीकर लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति जरूरी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। मस्जिद हो या फिर मंदिर या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी को नॉइज पॉल्यूशन के ये नियम मानना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में नियम न मानने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई भी हुई है। 2022 से लेकर मार्च 2026 तक यूपी में करीब 1 लाख लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे गए हैं। 1,50,000 लाउड स्पीकरों की आवाज तय मानकों के मुताबिक करवाई गई।